अभी हम लोग करेंगे सर्कुलर मोशन का कुछ एप्लीकेशन का बारे में। पकड़ लो कोई भी एक कार, कोई भी एक सर्कुलर पाथ है, तो गाड़ी टर्न करना चाहती है सर्कुलर पाथ से। तो उस टाइम क्या होता है, जब भी कोई भी कार सर्कुलर पाथ से टर्न करना चाहती है तो उसका जो टायर है उसका टेंडेंसी कहाँ पे होता है, बाहर की तरफ जाने का टेंडेंसी होता है। मतलब इट हैज़ अ टेंडेंसी टू skid आउटवर्ड। ठीक है, मतलब ये बाहर की तरफ जाना चाहती है। ठीक है, तो ये टायर को कौन रोकती है, ये रोड में जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन ये टायर को रोकती है बाहर से जाने के लिए। मतलब बाहर की तरफ जाने के लिए कौन रोकती है, फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स provides the required centripetal force। ठीक है, मतलब इस तरफ क्या होती है, फ्रिक्शन। ठीक है, और ये बाहर की तरफ जाना चाहती है, मतलब mv² अपॉन r। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक गाड़ी तभी सेफ टर्न कर सकती है जब फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन मतलब हम लोग क्या जानते हैं, म्यू एन। तो ये गाड़ी रोड के ऊपर है, मतलब गाड़ी का एक्सेल वेट क्या होगा, mg, और रोड गाड़ी को ऊपर की तरफ ढकेल रही है, मतलब नॉर्मल n इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mg। तो यहाँ पे देखो म्यू एन क्या है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू mg ग्रेटर देन इक्वल टू mv² r। यहाँ पे mm कैंसिल, नाउ वी कैन राइट v² आर म्यू जी, और म्यू आर जी लिख सकते हैं, मतलब v लेस देन इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, मतलब इसका मैक्सिमम स्पीड आप कर सकते हो v इक्वल टू, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो v मैक्स इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी। इससे ज़्यादा स्पीड से अगर आप जाओगे तो गाड़ी बाहर की तरफ चला जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकती है। समझ में आया। और यहाँ पे ये जो सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, r, और ये जो म्यू है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। ठीक है, यहाँ पे देखो एक रोटेटिंग डिस्क है जिसका ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है। मतलब ए डिस्क का ऊपर ए ब्लॉक कब तक रह सकती है। ठीक है, मतलब ए डिस्क अभी क्या है, घूम रही है विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये क्या बाहर की तरफ जाना चाहती है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, लेकिन इसको अंदर की तरफ कौन ढकेल के रख रहा है, फ्रिक्शन।
मतलब यहाँ पे भी फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे भी देखो सेल्फ वेट क्या है, नीचे की तरफ mg और डिस्क ब्लॉक का ऊपर एक नॉर्मल ढकेल रही है। मतलब यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं म्यू mg ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर आर। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं v लेस देन रूट ओवर म्यू आर जी। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा वेलोसिटी हो गया। ठीक है, मतलब इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी टू अवॉइड स्किडिंग। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ चला जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे और एक चीज़ भी हम लोग लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर की जगह पे म्यू एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम कैंसिल यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा म्यू जी अपॉन आर रूट ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा मैक्स लिख सकते हैं रूट ओवर म्यू जी अपॉन आर। ठीक है, मतलब ये है इसका एंगुलर मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी टू अवॉइड स्किडिंग। अभी देखेंगे हम लोग बैंकिंग क्या है, रोड का ऊपर बैंकिंग का ज़रूरत क्या है। एक्चुअली टू अवॉइड द डिपेंडेंसी ऑन फ्रिक्शन वी नीड बैंकिंग, राइट। तो बैंकिंग है क्या, मतलब रोड जहाँ पे टर्न हो रही है उस जगह पे रोड का एक तरफ क्या होता है, ऊपर होता है और एक तरफ नीचे होता है, जो ऑटोमेटिकली जो व्हीकल है उसको सेंटर की तरफ ढकेल देती है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं आउटर पार्ट ऑफ द रोड, आउटर पार्ट ऑफ द रोड इज लिफ्टेड। ठीक है, देखो ऊपर की तरफ हो गया, एज कंपेयर टू द इनर पार्ट। तो एक तरफ ऊपर हो गया, एक तरफ नीचे, तो एक क्या हो गया, एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाड़ी किस तरफ आना चाहेगी, अंदर की तरफ, इस तरफ। ठीक है ना, तो बैंकिंग हम लोग को ज़रूरत क्या है, टू अवॉइड द डिपेंडेंसी ऑन फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। सबसे पहले पकड़ लो, ये जो व्हीकल है इसका मास क्या है, m है। ठीक है, तो एक सेल्फ वेट नीचे की तरफ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा mg। ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको अगर कंपोनेंट में ब्रेक किया जाए तो ए वाला एंगल कितना होगा, ए बी थीटा। ए अगर थीटा हुआ तो ए बी थीटा होगा। अभी इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एन कॉस थीटा, और इस तरफ हम लोग लिख सकते हैं एन साइन थीटा। ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। और गाड़ी किस तरफ जाना चाहती है, बाहर की तरफ, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर इक्वेशन फॉर्म किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे देखो एन कॉस थीटा
इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एम जी, ठीक है। और यहाँ पे देखो एन साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन और इसको अगर सेकंड इक्वेशन पकड़ लें, दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, एन साइन थीटा बाई एन कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर आर बाई एम जी, एम एम कैंसिल और यहाँ पे भी एन एन कैंसिल, मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है। समझ में आ गया। और भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर को अगर ओमेगा से कन्वर्ट किया जाए तो ओमेगा का फॉर्म पे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि v मतलब हम लोग जानते हैं आर ओमेगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर जी, आर आर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। और भी लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू हम लोग आर ओमेगा इंटू ओमेगा अपॉन जी, आर ओमेगा मतलब क्या, वी ओमेगा अपॉन जी भी लिख सकते हैं। देखो इतना सारा फार्मूला हम लोग किए हैं, तो जहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा न्यूमेरिकल में वहाँ पे हम लोग वो फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है, ये जो हाइट है इस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द आउटर एज, ठीक है। और ये क्या है, रोड का विड्थ है। अभी यहाँ पे देखना है बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट, ये फिनोमेना को हम लोग कैसे करके डिसाइड करेंगे, ठीक है। मतलब कैसे होता है, हम लोग जब हॉरिजॉन्टल कोई भी प्लेन पे साइकिल चलाते हैं तब हम लोग स्ट्रेट चलते हैं, लेकिन अचानक कोई टर्निंग आ जाए तो हम लोग को साइकिल को और हमको थोड़ा बेंड करना पड़ता है। ऐसा क्यों? एक्चुअली द साइकिलिस्ट प्रोवाइड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बाय लेइंग इनवर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रैक while going round a curve, right? मतलब ये अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड ये साइकिल को एक नॉर्मल दे रही है, ठीक है ना। पकड़ लो, पहले साइकिल एकदम सा स्ट्रेट जा रही थी, ठीक है। ये अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो अभी ग्राउंड साइकिल को एक रिएक्शन फोर्स दे रही है। पहले ग्राउंड एकदम स्ट्रेट दे रही थी, ठीक है। तो अभी कितना एंगल बेंड हो गया यहाँ पे, थीटा एंगल। मतलब पहले हम ऐसे चल रहे थे, ठीक है, अभी ऐसे बेंड हो गया, ठीक है ना। तो कितना एंगल बेंड हो गया, थीटा एंगल। तो यहाँ पे आर को कंपोनेंट में अगर तोड़ा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। और इस तरफ हो जाएगी आर साइन थीटा। और हम लोग हमेशा जानते हैं सर्कुलर पाथ में ये जो टायर है ये हमेशा बाहर की तरफ जाना चाहती है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए वो क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिए। पकड़ लो, ये जो साइकिल है इसका मास है एम, मतलब इसका सेल्फ वेट होगा एम जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, और यहाँ पे लिख सकते हैं आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसको डिवाइड किया जाए सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन को, तब वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। नाउ वी कैन से
द साइक्लिस्ट शुड लेन थ्रू एन एंगल थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज याद करना है, द रिएक्शन फोर्स कंपोनेंट आर साइन थीटा प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे देखो आर साइन थीटा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर रही है। ठीक है ना, समझ में आ गया। थैंक यू।